Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning ध्यानी राजे, आदित्य, प्रथम एंड तन्मय। कैसे हो आप सभी? अच्छे। ओके, सो कल आप लोगों का टेस्ट भी हो गया था ऑन लॉगरिथम, ठीक है? वो पेपर एक बार आप लोग सॉल्व कर लेना और कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ आज सर। एक चैप्टर स्टार्ट करके फिनिश कर देते हैं। इम्पोर्टेंट है, काफी इजी है और इसके एप्लीकेशंस आपको थ्रू आउट 2 इयर्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। अच्छा, लॉगरिथम तो कंप्लीट हो गया था ना, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, वो सब तो बता ही दिया था आप लोगों को। हाँ सर। बिल्कुल, है ना? तो नेक्स्ट स्टार्ट करें चैप्टर। हाँ सर। नेक्स्ट चैप्टर है रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। बेसिकली बहुत एक सेपरेट चैप्टर नहीं होता ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग, उसका एक पार्ट है, बट इसके एप्लीकेशंस काफी है ना, तो ये बेसिक्स कर सकते हो आप इसको, ये कवर कर लेते हैं। रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन। आदित्य स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, आप लोगों को फाउंडेशन में पढ़ाया भी था ये 9th क्लास में, और इसके अभी कुछ और एप्लीकेशंस थोड़े और डेप्थ तक हम लोग करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नोट से ही पढ़ा देता हूँ, है ना? चलता है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ सर। तो जैसे 9 है, 9 को आप डिवाइड करते हो विद 2, क्वोशंट विल बी 4, रिमाइंडर विल बी 1। बहुत ही इजी सा पॉइंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। अभी जैसे पॉलिनोमियल है, अच्छा पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे x के पावर्स होल नंबर्स में होते हैं, 0 1 2 3 4, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, है ना? 1/2 डिग्री जैसा नहीं होता है। अभी क्वेश्चन है x³ + 4x² + 5x - 9, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो विद x - 1। वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो एक मेथड तो ये है कि आप प्रॉपर यहाँ पे डिवाइड करो यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? तो वो हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे किया x - 1 से डिवाइड इस एक्सप्रेशन को, पहले x² + 5x + 10 वगैरह, और फाइनली इसमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है कितना? 1। ऐसे ही सपोज करो क्वेश्चन है दिस कि डिविडेंड है दिस और डिवाइजर है 2x - 3, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इसको, ठीक है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फाइनली जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 43/4। लेकिन ये सब क्या है, काफी लॉन्ग मेथड है, ये सब हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सोचते हैं और एक थ्योरम डेवलप करते हैं, और इस थ्योरम को हम लोग बोल देते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है एक बार बताओ आदित्य, तुम जल्दी से, याद है तुम्हें तो? मतलब इंडिविजुअल टर्म के रिमाइंडर का एडिशन जो होता है वो पूरे टर्म का रिमाइंडर। बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे तो बहुत सारी थ्योरम्स होंगी रिमाइंडर रिलेटेड, यहाँ पे जो रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड है ना, उससे रिलेटेड बताओ। देखो क्वेश्चन है x - 1 डिवाइजर दिस डिविडेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आपको ये पूरा सिंपलीफाई करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता। स्टेप 1, आप डिवाइजर को किसके इक्वल पुट करोगे? 0। 0। सो x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा x का, और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे? 1। ये वैल्यू एज इट इज विद साइन विदाउट सिली मिस्टेक इस एक्सप्रेशन में डिविडेंड में पुट कर देते हैं। 1 टू द पावर एनी नंबर विल बी 1, तो ये हो गया अभी 1 + 4 + 5 - 9। 5 + 5 यानी 10 - 9 इज 1, और पहले भी आंसर कितना आ रहा था? 1। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट अभी सॉल्व किया था, और इसमें भी सेम स्टेप है। डिवाइजर को पुट करो 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x निकल के आ रहा है 3/2। 3/2 एज इट इज यहाँ पे विद साइन विदाउट सिली मिस्टेक आप यहाँ पे करोगे सब्स्टिट्यूट। ओके, तो ये हो गया अभी 4 इंटू 3/2 टू द पावर 4 - 3 इंटू 3/2 माइनस का 5, 3/2 टू द पावर 4 है 81/16, ऐसा और ऐसा वैसा, और फाइनली यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43/4, और यहाँ पे सेम ही आंसर था 43/4। तो रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक एप्लीकेशन तो यही है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इतना सब करने का नहीं है, जस्ट आप डिवाइजर को पुट करो 0 और वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे सपोज करो अभी तो यहाँ पे जस्ट क्या था कि जो है
4 डिग्री था, तो 4 डिग्री के अंदर 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 5 स्टेप्स है। ये 3 डिग्री है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 4 स्टेप्स है। सपोज करो ये 100 डिग्री एक्सप्रेशन होता तो तुम्हें काफी ज्यादा स्टेप्स यूज करने पड़ते। समझ रहे हो ना? हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ सर। हाँ, सपोज करो डिविडेंड 100 डिग्री होता तो 100 डिग्री में फिर काफी सारे स्टेप्स होंगे। तो आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हो ना, तो वो सब स्टेप्स लिखने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चंस करने वाला है, एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो प्रूफ क्या है इसका, एक सेकेंड। लेट से डिविडेंड है पी ऑफ एक्स, क्वोशिएंट है क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर है आर। आर यानी जस्ट एक नंबर, और लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइजर है। लीनियर के प्लेस पे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या आ जाता है ना, कि सपोज करो ये एक्सप्रेशन डिवाइजर क्वाड्रेटिक होता और फिर आप इसको 0 के इक्वल पुट करते तो वहां पे आपको कितने वैल्यूज मिलते हैं? 2। 2। तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार किस वैल्यू को पुट करना है। सपोज करो ये एक्सप्रेशन एक्स के प्लेस पे होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को पुट करते, वहां से निकल के आता एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। 2। दोनों वैल्यूज को पुट करोगे, 1 के अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट आएगा, 2 के अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर। अब ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट किया और डिवाइड करते 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 ये जो स्टेप्स थे ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गए, ऐसे होते हैं क्या? भाई ऐसे थोड़ी होता है कि डिवीजन चलता चलता ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। डिवीजन ऐसे ब्रेक थोड़ी होता है। तो वहां पे फिर थोड़ा ट्विस्ट है, वहां पे क्या करते हैं वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना? पहले तो इसके प्रूफ पे आते हैं। ओके, सो अभी लीनियर एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। लेट्स से x माइनस ए। अभी ये है डिविडेंड। डिविडेंड को वी कैन राइट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। r। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली ये एक्सप्रेशन हटना चाहिए यहाँ से। अभी देखो q ऑफ x तो पता नहीं हमें, q ऑफ x को डिवाइड करने के बाद आएगा। तो आप एक काम करो, इस x माइनस ए को 0 बना दो। x माइनस ए को 0 बना, देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, सो क्लियरली x माइनस ए इंटू q ऑफ x, दिस शुड एलिमिनेट। एलिमिनेट करने का मतलब ये कि आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करने से होगा क्या, ये हट जाएगा यहाँ से, यानी x इज इक्वल टू ए। अब x इज इक्वल टू ए वापस से इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गया p ऑफ a इज इक्वल टू 0 प्लस r, यानी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ए। p ऑफ a का मतलब यही है कि एक्सप्रेशन p के अंदर हम लोगों ने x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया है। ए। डन। हाँ सर। क्वेश्चंस पे आते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो क्वेश्चन। f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x गिवन है। इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x बोथ गिव्स सेम रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। मतलब f ऑफ x को x minus 2 से डिवाइड किया, g ऑफ x को x minus 2 से डिवाइड किया, दोनों पे रिमाइंडर आ रहा है सेम, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। काफी जल्दी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। So 15/4।
क्या आंसर आ रहा है बोलो? a इज इक्वल टू 15/4 15/2। 15/2 तो नहीं है 4 आंसर। हाँ, तो पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आप सब्स्टिट्यूट करो f ऑफ x में और g ऑफ x में, दोनों से मिलेंगे आपको रिमाइंडर्स, और रिमाइंडर्स हैं सेम यानी कि इक्वेट कर दो। ऐसा भी हो सकता था कि r1 is 2 times of r2, तो वो कर सकते, उसमें कोई इशू वाली बात तो है नहीं बिल्कुल भी, है ना। सो फाइनली a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 15/4। करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। f of x is equal to this, g of x is equal to this, find out the remainder when f of x is divided by g of x. अगेन रिमाइंडर को पुट करोगे 0, x इज इक्वल टू आ रहा है -1, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। -1 टू द पावर इवन नंबर +1 +1 और -1 टू द पावर ऑड नंबर -1 तो अभी तो आएगा इवन, एक सेकंड, ठीक है, अभी तो आएगा इवन, और इवन 1 1 और फिर -1, तो r इज इक्वल टू -1। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। x is equal to √3 plus 1/2, then find out the value of the expression this। ये थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस गिवन है x is equal to √3 plus 1/2। कैसे सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन? x इज इक्वल टू √3 plus 1/2 सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि √3 plus 1/2 को सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं है। क्यूब करोगे तो a plus b होल क्यूब वगैरह यूज करना पड़ेगा। प्रथम तो मैं एक्सपेंड करूं, चेतन तुम बोलो। तन्वी आप बोलो। सर वो x को 2x - 1 इज इक्वल टू √3 लिखेंगे, उसके बाद वो एक्सप्रेशन से मैच करने का। करेक्ट है। बेसिकली देखो, कभी भी ये तो बताया था आपको कई बार कोई बड़ा सारा एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो काफी सारा एक्सप्रेशन क्या करो, जीरो के मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाओ, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लिकेशन में कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन है ना, वो सब कितना हो जाएगा? 0। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू आ रहा है 0, है ना। अभी x इज इक्वल टू है √3 plus 1/2, इसका करोगे कुछ स्क्वायर वगैरह, देन ओनली स्क्वायर रूट हटेगा यहाँ से, और स्क्वायर रूट हटने का तरीका ये होता है कि आप स्क्वायर रूट को साइड कर दो, ठीक है। तो 2x - 1 इज इक्वल टू √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया अभी a - b होल स्क्वायर यानी 4x² - 4x + 1 इज इक्वल टू √3² यानी कि 3, ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड और फिर 2 डिवाइड यानी ऐसा, यानी 2x² - 2x - 1 इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है कितना? 0। अब इस एक्सप्रेशन से जो को एक्सप्रेशन फाइंड करना था उसको करोगे डिवाइड, करो सब। चलो ये तो सॉल्व हो ही गया वैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, तो इसको प्रॉपर ऐसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद में फाइनली जो रिमेनिंग है वो है 2x + 3। 2x + 3 नहीं है यार, एक सेकंड देखो इसको कितना रिमेनिंग है।
x पहले डिवाइड 2x क्यूब 23 है माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और फिर ये यहाँ पर साइन चेंज ऐसा और फिर 7 यानी कि दिस, ठीक है, फिर दोबारा से साइन चेंज और ये होना चाहिए 23. नाउ डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये वैल्यू है 0, 0 इनटू दिस भी 0, रिमेनिंग है जस्ट 23. यानी without substituting this expression, sorry, this value in this expression, we have found out the value of this expression और वो वैल्यू निकल के आ रहा है 23. करेक्ट? हाँ सर हाँ सर ठीक है, सही है. देखो कुछ लोगों को इसमें डाउट ये आता है कि डिवाइजर तो कभी 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं करते कभी भी, समझ रहे हो ना? बट एक तरीके से ये डिवीजन नहीं है यार, है ना, ये सेपरेशन है. ये आपने इसको फैक्टर्स करके और समथिंग प्लस माइनस में ब्रेक किया है. अब उसके लिए एक स्टेप हमें ये यूज करना पड़ा था बस, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे ना. ये है 0, 0 इनटू दिस भी 0, रिमेनिंग है जस्ट 23. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस डिवाइजर इज मोर देन 1 डिग्री 1 डिग्री. क्या कंसेप्ट है चेतन, इसमें बताओ. करो एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करो, डिवाइड करो अपने आप से एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड करना है आपको दिस एक्सप्रेशन. बताओ रिमाइंडर कितना आता है. हाँ सर चेतन क्या बोल रहे हो? सर आपने कुछ बोला ना अभी हाँ मैंने ये बोला कि बेटा इसको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो. यहाँ पे डायरेक्ट आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आप डिवाइजर को पुट करते हो 0, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1. अब ऐसे नहीं होता कि x इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर आ रहा है और x इज इक्वल टू माइनस 1 के अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर आ रहा है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स कभी आते हैं क्या? नहीं सर हाँ, तो यही थोड़ा सीखने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या होने वाला है. तो पहले एक बार नॉर्मल डिवाइड करते हैं इसको, है ना. तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ साइन चेंज, ये कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और फिर दोबारा से x, ये बन गया अभी एक्स क्यूब माइनस x साइन चेंज, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अभी डिवाइड करोगे विद 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1. रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो? 0 0. सपोज करो एक्सप्रेशन होता यहाँ पर दिस, ठीक है, इसको डिवाइड किया, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 4. ये एक्सप्रेशन है, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3x minus 4 3x माइनस 4. तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर है 0, यहाँ पे रिमाइंडर है 4 यानी कि कांस्टेंट, और वी कैन से 0 डिग्री पॉलिनोमियल. यहाँ पे रिमाइंडर है, अरे ध्यान है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर 3x माइनस 4 और ये है 1 डिग्री पॉलिनोमियल. अच्छा मेरे को आप ये बताओ, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कैन बी 2 डिग्री. पॉसिबल है क्या? नो सर रिमाइंडर 2 डिग्री पॉसिबल नहीं है. सपोज करो ऐसा कुछ होता तो प्रॉब्लम तो नहीं बोलना चाहिए, बट क्या होगा, 2 डिग्री है ना. तो यार ये बंद करो अपना यार, चेतन बंद करो एक बार, है ना. प्रॉब्लम ये है कि आप इसको डिवाइड करो, सपोज करो 5x स्क्वायर माइनस 5 आता है तो ये फिर से डिवाइड होगा, ठीक है, और ये डिवीजन स्टॉप होगा व्हेन ओनली इफ ये कितना आ जाए, 1 डिग्री या फिर कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, इफ डिवाइजर इज ऑफ n डिग्री n degree polynomial, let's say 5 degree polynomial, then remainder can be constant, can be 1 degree, can be 2 degree, can be 3 degree or can be maximum 4 डिग्री n minus 1 हाँ 5 डिग्री डिवाइजर है, 5 डिग्री डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब ये वाला 5 डिग्री है, तो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 4 डिग्री
4 डिग्री। सपोज को रिमाइंडर है 2 डिग्री, सॉरी ओके, डिवाइजर है 2 डिग्री, देन रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 1 डिग्री। सपोज करो रिमाइंडर है 2 डिग्री, देन डिवाइजर मिनिमम 3 डिग्री। 3 डिग्री। मैंने क्वेश्चन रिवर्स बोला था अभी। सपोज करो रिमाइंडर है 2 डिग्री, देन डिवाइजर मिनिमम 3 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए। समझ गए? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 1, दिस ही इफ वी यूज रिमाइंडर थ्योरम हियर, डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। फ्रेंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो। अब देखो सुनो, इसमें रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 से करना है आपको डिवाइड दिस पॉलिनोमियल को, तो एक तो ये कंफर्म होना चाहिए कि डिवाइजर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो रिमाइंडर है दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ ax प्लस, b, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है ये, आपको कमिंग चैप्टर्स में भी मिलेगा। क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज में तो क्या नहीं आता है, बट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए वहां पे अच्छे समझ लो। ये डिवाइजर इज 2 डिग्री, सो रिमाइंडर कैन बी ऑफ मैक्सिमम 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब ये है कि रिमाइंडर का जो टाइप होगा ना वो कुछ होगा ax प्लस b या फिर px प्लस q, क्योंकि 1 डिग्री पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होते हैं। 2 डिग्री पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। 1 डिग्री पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 2 वेरिएबल्स जो हमें करने हैं फाइंड आउट a एंड b, b। एक पॉइंट और, यहाँ पर a कैन बी 0 ऑल्सो। मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि रिमाइंडर विल बी एग्जैक्टली 1 डिग्री। समझ गए ना? हाँ सर, मैक्सिमम 1 डिग्री, 0 भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। तो सपोज करो कांस्टेंट आ रहा होगा तो वहां पर वैल्यू ऑफ a कितना आना चाहिए? 0। 0। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर का मैक्सिमम फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है। अब आप स्टार्ट करो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, डिवाइजर को आप पुट करते हो 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आइदर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। अभी क्या करते हैं, ये वैल्यू एज इट इज आप इस पॉलिनोमियल में यानी कि डिविडेंड में पुट करते हो जैसा पहले कर रहे थे। साथ में साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट करते हो रिमाइंडर में। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, 1 1 -1 -1 यानी कि 0 यहाँ पे पुट करो, यानी a प्लस b। अभी x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करो और उसको x में पुट करके इक्वेट कर दो। x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 और 1, ये बनेगा -1 और ये बनेगा +1, ये भी 0। समझ गए? और यहाँ पे भी पुट, यानी -a प्लस b। सो वी हैविंग 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन दोनों को सॉल्व करके आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ a एंड b, और वो कोइंसिडेंटली आ रहे हैं 0 और 0, यानी रिमाइंडर है 0 × x + 0 यानी कितना? 0। करेक्ट। इस तरीके से यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम व्हेन डिवाइजर इज मोर देन 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Again put divisor is equal to 0, x square is equal to 1, x is equal to 1 और x is equal to -1. 2 डिग्री डिवाइजर है, so remainder will be maximum of 1 डिग्री।
1 डिग्री यानी ax प्लस बी। x इज इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन में पुट करोगे, साथ में रिमाइंडर में पुट करोगे, इक्वेट करोगे। x इज इक्वल टू -1 डिविडेंड में पुट करोगे, साथ में रिमाइंडर में पुट करोगे, इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे। एक चीज और, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये यूज नहीं करते यार, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर लोगे ना, तो इसके क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, वो सीखेंगे हम बाद में। पहले आप ये सॉल्व कर लो एक बार। तो x इज इक्वल टू 1 1 1 2 -5 यानी कि 4 -5 यानी -1। x इज इक्वल टू -1 यानी कि 1 -1 -7 -1 -a प्लस b। और यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू 3 यानी रिमाइंडर है 3x माइनस 4। 4 नॉर्मल डिवाइड करोगे तो भी कर सकते हो। क्वेश्चन है दिस, ये सॉल्व करो। हो गया कंप्लीट। अगेन डिवाइजर इज 2 डिग्री, सो रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ ax plus ax plus b x प्लस बी। ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली 1 डिग्री होना चाहिए, जरूरी नहीं है। a का नॉन जीरो आया तो 1 डिग्री है, अदरवाइज कांस्टेंट है। ओके, नाउ डिवाइजर को 0 पुट करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और -1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, साथ में इस एक्सप्रेशन में भी पुट करोगे, तो 1 पुट करने पर ये आ रहा है अभी 4 -1 यानी कि 3। x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करो, साथ में इसमें भी पुट करो, है ना। तो ये बन गया -a प्लस b इज इक्वल टू -1। तो -1 सॉरी 1 2 1 और 1 यानी कि 5। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो a इज इक्वल टू आता है -1 और b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4। सो फाइनली रिमाइंडर है -x प्लस 4। चेतन कोई डाउट? ये क्वेश्चन सॉल्व कर। अभी देखो इसमें ये है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिविडेंड है p ऑफ x, फाइंड आउट रिमाइंडर
गिवन p of 1 is equal to 2 and p of 2 is equal to 5. अब देखो यही पॉइंट है, मतलब p of 1 क्या है, इसके अंदर आपको p of x गिवन ही नहीं है ना, तो जब आपको डिविडेंड ही नहीं पता तो तुम नॉर्मल डिवीजन यहाँ पे कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको क्या रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पता होना चाहिए। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइजर, डिविडेंड है p of x, फाइंड आउट रिमाइंडर गिवन p of 1 is equal to 2 and p of 2 is equal to 5। यार थोड़ा एक्टिव रहो है ना, आज इसको फिनिश कर देंगे हम लोग, थोड़ा एक्टिव रहोगे तो। p of 1 is equal to 2 and p of 2 is equal to 5। सर एक्सप्लेन करोगे? तो मतलब वो p of 1 की वैल्यू पुट करने पे 2 आता है और उससे 2 पे 5 आता है, तो ऐसे इक्वेशन लिख के दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करें। देखो डिवाइजर को पुट करो 0, यहां से x is equal to 1 और x is equal to 2। डिवाइजर है 2 डिग्री पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर विल बी मैक्सिमम 1 डिग्री लेट्स से px प्लस q। q अभी x is equal to 1 पॉलिनोमियल में पुट करो p of 1 और साथ में रिमाइंडर में पुट करो p प्लस q q x। अच्छा, इस संडे का जो टेस्ट सिलेबस है वो रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, और जो हम लोग इस वीक में कवर करेंगे वो साथ में लॉगरिथम। x is equal to 2 पुट करते हैं डिविडेंड में, यानी p of 2, p of 2 कितना है 5 5, साथ में x is equal to 2 यहाँ पे पुट करो तो ये हो गया 2p प्लस q Q. सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, p is equal to 3 and q is equal to, माइनस सो रिमाइंडर है 3x माइनस 1। 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करते हैं। डिविडेंड है दिस, सॉरी डिवाइजर है दिस, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। डिविडेंड है p of x, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर इफ p of 1 गिवन है, p of 2 गिवन है, p of 3 गिवन है। डिस्कस करना है या ट्राई करोगे आप लोग अपने आप से? करो, सॉल्व करो।
तन्मय क्या आंसर है बोलो? सर B 5/4 आता है, A B 5/4 A। हेलो, अच्छा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, देखो डिवाइजर है यहाँ पे 3 डिग्री, सो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 2 डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री का स्ट्रक्चर होता है लाइक ax² + bx + C। c। ये बाकी लोग कहाँ चले गए? चेतन हेलो, डिवाइजर है 3 डिग्री, तो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 2 डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पे है 3 वेरिएबल्स a b और C c। ठीक है, तो डिवाइजर को पुट करोगे 0, x³ - x² - 4x + 4 = 0। यहाँ से कॉमन x² और यहाँ से कॉमन4 -4, तो x = 1, x = 2 और x = -2। -2। ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट करो, ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो, साथ में इस एक्सप्रेशन में भी सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे x = 1 पॉलिनोमियल पुट करते हैं तो p of 1, इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो a + b + c इक्वेट कर दो, यानी 1 = a + b + c। x = 2 पॉलिनोमियल पुट करो, p of 2 साथ में इस एक्सप्रेशन में पुट करो, 4a + 2b + c इक्वेट कर दो। x = -2 पॉलिनोमियल में पुट करो, साथ में इस एक्सप्रेशन में पुट करो, इक्वेट कर दो। 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स सॉल्व करोगे, इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b और c। करेक्ट है? हाँ सर। अब यार इस क्वेश्चन के लिए तो आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होना ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। क्वेश्चन है इफ p of x is divided by, तुम लोग कुछ Q बोलते of हैं, X q of x then remainder is 2x + 3, then we have to find out the values of a and B। है ना। तो p of x is divided by q of x then remainder is this। बेसिकली क्वेश्चन नहीं पता हमें, तो वो तो नहीं कर सकते कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करना। तो डिवाइजर को पुट करोगे 0, x² - x - 2 = 0 मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टर्स, यानी x = 2 और x = -1 x = 2। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x = 2 का पॉलिनोमियल में पुट करते हो, एट द सेम टाइम रिमाइंडर दोनों को इक्वेट कर देते हो। ऐसे x = -1 पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, एट द सेम टाइम रिमाइंडर। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। करेक्ट है? हाँ और फिर यहाँ से सॉल्व करना, आपको वैल्यूज मिलेंगे a और b के, जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाएगा। डन। हाँ तो ये तो थे रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशंस नहीं थे, बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम थी खुद, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। यार कुछ बोल तो दो तुम लोग, यार कुछ बोलते ही नहीं हो, समझ में नहीं आता, सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो। हाँ सर। प्रथम हाँ सर। हो यहाँ पे? हाँ सर। चलो ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशंस वगैरह भी होते हैं, मिलेंगे आपको शीट में, सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या, फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन का थ्योरम का मतलब ये है फैक्टर्स, और फैक्टर्स तो तभी बनते हैं जब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। प्लस माइनस में नहीं आना चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो उसको बोलते हैं फैक्टर्स। जैसे कि जो है 9 का फैक्टर 2 नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि डिवाइड ही नहीं होता कंप्लीटली, रिमाइंडर आ जाता है वहां पे, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस बिकॉज ऑफ रिमाइंडर कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने के बाद? 0। 0। तो p of x will be a factor of q of x if q of x upon p of x gives कितना रिमाइंडर? 0। 0। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो हम लोग करते थे ना, वही करोगे और उसको रिमाइंडर को कितना पुट कर दोगे? 0। 0। If x minus 2 is a factor of this, then find out the value of a. तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग डिवाइजर को पुट करते हैं 0, x is equal to 2, वो करते हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, और गिवन है कि फैक्टर 0, तो ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल। 0। इसीलिए बोलते हैं बेटा, इसीलिए बोलते हैं कि x is equal to 2 पुट करने पर इस एक्सप्रेशन में आ रहा है 0, so one factor will be 2 x minus x minus 2. Let's say 2x minus 1, x is equal to 1 upon 2 को इस एक्सप्रेशन में पुट करने पे आ रहा है 0, so one factor will be x minus 1/2 x minus 1 upon 2 या फिर 2x minus 1 1. x is equal to minus 5 को एक्सप्रेशन में पुट करने पे आ रहा है 0, so one factor will be x plus 5. x plus 5. Clear? हाँ सर। Question है this p of x q of x. If p of x is completely divisible by q of x, if p of x is completely divisible. divisible by q of x, then we have to find out the value of a and b. तो देखो completely divisible by q of x है, q of x के हैं दो फैक्टर, यानी दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। यानी x is equal to 1 को आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो भी एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए? 0. और x is equal to 3 पुट करते हो देन आल्सो 0। तो यहाँ पे x is equal to 1 पुट करो, 0 के इक्वेट करो, x is equal to 3 पुट करो, 0 के इक्वेट करो, दोनों को सॉल्व करके a और b फाइंड आउट कर लो। डन? हाँ सर। हाँ कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। f of x gives remainders 2 and 4. When divided by x minus 1 and x minus 2 respectively. Find out the remainder. Easy question है, important question है, exam point of view से common question है. Find out the remainder when f of x is divided by x square minus 3x plus 2. ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करें। मतलब f of x को x minus 1 और x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर रिमाइंडर्स आते हैं रिस्पेक्टिवली कितने? 2 and 4। अभी क्वेश्चन है कि रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन f of x is divided by x square minus 3x plus 2. 2 degree polynomial, remainder will be in form of ax plus 2. अगेन सिंपल प्रोसीजर, डिवाइजर को आप पुट कर दो कितना? 0, x is equal to 1 और x is equal to 2. x is equal to 1 को पुट करोगे पॉलिनोमियल में f of 1। अभी पॉइंट को समझने का ट्राई करना है ना। एक्चुअली f of 1 is same as f of 1 same as the remainder which is obtained by divisor कितना? x plus 1 और x minus 1। माइनस। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए।
f of 1 एक्चुअली वही होता है, f of 1 will be same as the remainder which is obtained by divisor x minus 1, क्योंकि जब x minus 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो भी आप पॉलिनोमियल में कितना पुट करते हो, x is equal to +1 और वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि x minus 1 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है 2 तो x is equal to 1 यहाँ पे पुट कर दो, a plus b x is equal to 2 को पुट करोगे यानी f of 2 which will be same as x minus 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, और वो गिवन है कितना 4 को इक्वल कर दो 2a plus b इन दोनों इक्वेशंस को करोगे सॉल्व, यू विल गेट a is equal to 2 और b is equal to 0 यानी रिमाइंडर है this 2x 2x जी। ध्यान कहाँ चले गए थे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क में है, सॉल्व करके क्वेश्चन है दिस, f of x gives रिमाइंडर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करना। -1 2 and 3 -1 2 and 3 when divided by x minus 3 and x plus 4 respectively, या फिर काम करो, अभी ट्राई कर लो उसका ना, if f of x is divided by x cube plus x square minus 12x, then find out remainder. करो ट्राई। Divisor is 3 degree, so remainder will be in form of ax maximum. plus bx plus रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आप x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x को करोगे कितना 0 0, x कॉमन रिमेनिंग है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसके कर दो यहाँ पर फैक्टर्स, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू पुट करो कि आप डिविडेंड में और साथ में रिमाइंडर में, x इज इक्वल टू 0 को पुट करना विल बी सेम एज द रिमाइंडर विच इज ऑब्टेन्ड y, कितना जस्ट x, समझ गए ना? हाँ सर हाँ, और उससे रिमाइंडर आ रहा है -1, हाँ सर। तो को करोगे यहाँ पे पुट, यानी c इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -4 को पुट करते हैं 16a minus 4b plus c, x इज इक्वल टू -4 को पुट करना विल बी सेम एज द रिमाइंडर विच इज ऑब्टेन्ड y, x कितना 2 +4, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब रिमाइंडर प्लस अच्छा हाँ ठीक है, रिमाइंडर तो 2 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, x इज इक्वल टू 3 को पुट करना विल बी सेम एज द रिमाइंडर विच इज ऑब्टेन्ड बाय x माइनस 3 और अरे यार मिस्टेक हो गया ना, देखो तुमने ये भी मिस्टेक बोला है अभी, x माइनस 3 पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, और x प्लस 4 पे कितना आ रहा है 3, करेक्ट? हाँ सर इन तीनों इक्वेशंस को कर लो आप सॉल्व, यहाँ से आपको मिलेंगे वैल्यूज ऑफ a b और c, और फिर आ गया इजीली रिमाइंडर, डन। हाँ सर हाँ सर। फैक्टराइजेशन थ्योरम को ध्यान दे, तुम नहीं थे उस टाइम पे, जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन थ्योरम में कुछ भी नहीं है,
x minus 1 is like a fact will be a factor of this when remainder is equal to 0. Zero. बेसिकली फैक्टर्स तभी बनते हैं जब रिमाइंडर 0 होता है. जैसे 9 का फैक्टर 3 है, क्योंकि 3 को जब डिवाइड करोगे आप 9 में तो रिमाइंडर 0 आएगा. 9 का फैक्टर 2 नहीं होता क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता. कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आता है वहां पे. समझ गए? हाँ सर. बेसिकली जो रिमाइंडर हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. ऐसा इसमें करते हैं कुछ क्वेश्चंस. check whether x minus 3 is a factor of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 or not. तो क्या चेक करोगे बोलो यहाँ पे? x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 3. और एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए? 0. 0. आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज मिस्टेक है, मतलब नहीं आता है. फैक्टर फैक्टर तो है वैसे, वो दिख रहा है वहां पे, वो उसके फैक्टर्स ये बन जाते हैं x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. x is equal to 3 को आप पुट करोगे ना तो डेफिनेटली कितना आएगा? 0. 0. फिर दो क्वेश्चंस ये थे, देख लेते हैं एक बार, ध्यान से नहीं थे वहां पे. if p of x is divided by g of q of x, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन. if p of x is completely divisible by q of x then find out the value of a and b. तो completely divisible by q of x का मतलब ये हो गया कि वो इससे डिविजिबल है, यानी x minus 1 और x minus 3 से डिविजिबल है. तो x is equal to 1 पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू कितना आना चाहिए बेटे? 0. साथ में x is equal to 3 पुट करते हो, देन ऑल्सो 0. 0. इन दोनों से आप फाइंड कर लो वैल्यूज ऑफ a एंड B. b. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. अब आते हैं कुछ क्लासिक क्वेश्चंस पे. थोड़ा केयरफुली समझ रहे हैं. देखो क्या होता है, जैसे p of x लेट्स से n डिग्री पॉलिनोमियल है, या फिर ऐसे समझो, स्टेटमेंट तो देखो ये है, एवरी पॉलिनोमियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहले बता भी चुके हैं आपको. एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of its roots. पॉलिनोमियल है p of x और रूट्स कौन से होने चाहिए? p of x is equal to 0 वाले रूट्स होने चाहिए. p of x is equal to 2 वाले रूट्स या 3 वाले रूट्स नहीं होने चाहिए, जीरोस बेसिकली. समझ रहे हो ना? हाँ सर. Every polynomial p of x can be expressed in terms of its roots using factorization. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है, जैसे 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और लेट्स से इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. तो ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट. हमको क्या लीडिंग कोफिशिएंट भी मैच करना होता है. यहाँ पर x इंटू x x² बट एक्स्ट्रा है यहाँ, तो यहाँ पे कितना मेंशन करोगे आप? a इसको बोलते हैं क्या? लीडिंग कोफिशिएंट. जैसे बहुत सिंपल सी बात, सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके फाइंड कर लेते हैं पहले रूट्स. माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, 2x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2, यानी इसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2. यानी इस पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर दो इसके.
x minus first root into x minus 3 by 2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, हाँ सर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना अप्लाई कर दोगे, 2 फिर ये क्या इक्वेट हो जाता है। और देखो वैसे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा और साथ में है ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यस और नो, यस सर और अल्फा बीटा होता है क्या, CY ए अंदर मल्टीप्लाई, ये बन गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस C सी। ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी बन गया, अभी क्या बन गया, identity. So this expression is correct for every value of, ये inverted a है, इसका मीनिंग होता है for every value of x belongs to anything, तुम x कुछ भी पुट कर दो चलता है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज सेम एज राइट हैंड सर राइट हैंड साइड, समझ गए। हाँ सर ओके, अब और समझने का ट्राई करो। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी सेम एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a कॉमा b बिलोंग्स टू एनीथिंग। इस फॉर्मूले में कोई कंडीशन होता है क्या कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा। सपोज करो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और इसके रूट से लेट से अल्फा बीटा और गामा गामा, तो दिस पॉलिनोमियल विल बी सेम एज x minus first root into x minus second root into x minus third root और लीडिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट सेम ही आता है। इसके ऊपर पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन बताया था मैं आपको, लाइक क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट द 4 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस या रूट्स 2 1 -3 -4 एंड P of 5 लेट से गिवन है, इसके अंदर P of 2 गिवन है लेट से 240। अच्छा, आप एक बात मेरे को ये बताओ कि देखो काफी लोग इसको क्या ऐसे सॉल्व करने लग जाते हैं, जैसे 2 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स होते हैं, 3, a b और C ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स होते हैं, 4 4, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, a b c d। 4 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे, सॉरी कितने वेरिएबल्स होंगे, 5 x पावर 4। काफी लोग क्या इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, दे कंसीडर लाइक पॉलिनोमियल है हो गया दिस ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस E e, इसमें -2 पुट करोगे x इज इक्वल टू, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 240 0 0, -2 पुट करोगे तो हाँ 1 पुट करोगे तो भी 0, -3 पुट करोगे तो भी 0, -4 पुट करोगे तो भी 0, और 2 पुट करोगे देन 240 बनते हैं 5 इक्वेशंस, फिर उनको 1-2 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। वी आर गिवन रूट्स, जीरोस, और जीरोस के टर्म्स में आप लिख सकते हो उस पॉलिनोमियल को, तो p ऑफ x इज इक्वल टू विद इन 1 लाइन, आंसर आना चाहिए ये। पहले तो लीडिंग कोफिशिएंट x माइनस फर्स्ट रूट, करेक्ट है, हाँ इंटू x माइनस सेकेंड रूट इंटू x माइनस
वॉइस आ रहा है क्या आप लोगों को? अभी आ रहा है। अभी आ रहा है सर। हाँ, तो p of x is equal to 8 times x plus 2 x minus 1. एक्चुअली क्या हुआ है ना, जैसे लाइट जाने के बाद जो इन्वर्टर में शिफ्ट होता है, तो पहले तो क्या विद इन सेकेंड्स हो जाता था, मतलब चेंज नहीं आता था। अभी चेंज होता है तो थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा, उसको देखते हैं। So 8 times x minus first root, x minus second root, x minus third root into x minus fourth root. Here we have to find out the value of, A. और उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि p of 2, इसमें x is equal to पुट करो 2, यानी 240 is equal to 415 और 6, यानी a is equal to, अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ है। 2, तो p of x जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है 4 डिग्री, वो है ये। अब बेटा आगे ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आंसर मल्टीप्लाई करके है या फिर फैक्टर्स के फॉर्म में है। समझ गए? हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है x to the power 4 minus 5x cube plus 6x square, तो उसके लिए फिर आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे? हाँ सर। और क्वेश्चंस करते हैं। Determine the cubic polynomial f of x such that f of 1 is equal to f of 2 is equal to 0 and f of 3 है 4, साथ में f of 4 है 7। ये क्वेश्चन है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल में 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 इंफॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट 2 फैक्टर्स ध्यान रखें, कितना बोलो? x is equal to 1 is the zero of this equation, so one factor will be x minus, 1 second factor will be x minus, x minus 2 थर्ड रूट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको आप कंसीडर कर लो x माइनस अल्फा। अल्फा। इस इक्वेशन को, सॉरी अभी जो दो इंफॉर्मेशन और गिवन है उनको यूज कर लेते हैं। f of 3 एंड f of 4, f of 3 गिवन है 4, और कितना हो गया ये अभी a इंटू 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1, यानी 2a इंटू कितना 3 माइनस अल्फा। अल्फा। f of 4 गिवन है 7, 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2, यानी कि 6a टाइम्स 4 माइनस alpha अल्फा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड अल्फा। क्वेश्चन सॉल्व। ए एंड अल्फा कैसे फाइंड करोगे? यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो बेटा इसको क्या डिवाइड कर दो, आप समझ रहे हो ना? हाँ डिवाइड करते ही ए एलिमिनेट देन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा स्पीड में ही कर लेते हैं ना, क्योंकि फिनिश हो जाएगा इसलिए। डिटरमाइन द 4 डिग्री पॉलिनोमियल determine the 2 degree polynomial with leading coefficient 3 and having only x is equal to 5 as its roots.
2 डिग्री पॉलिनोमियल करना है डिसाइड, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना गिवन है आपको, 3 एंड हैविंग ओनली x इज इक्वल टू 5 एज इट्स रूट रूट, मतलब केवल एक ही रूट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों रूट से दोनों रूट सेम यानी दोनों फैक्टर सेम, सो वी कैन राइट लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस 5 इंटू x माइनस, 5 ये तो कंफर्म है कि 2 डिग्री इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होने चाहिए। 2 सपोज करो यहाँ पे होता है 3 डिग्री इक्वेशन, तो फिर x माइनस 5 का होल। क्यूब सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से होता, फाइंड आउट पॉलिनोमियल के प्लेस पे फाइंड आउट f ऑफ 6, तो बाद में x इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं इसमें, 6 करेक्ट है, डन। हाँ सर ओके, एक क्वेश्चन आप ये कर लो, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x plus ba cube, then find the value of b। x is equal to कितना पुट करने पर कितना, क्या x is equal to a पुट करने पर वैल्यू 0 0, कर दो जल्दी से सॉल्व कर दो। सर 1 करेक्ट है, a क्यूब माइनस 5a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस ba क्यूब इज इक्वल टू है 0, सो फाइनली b इज इक्वल टू 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ये तो सारे इजी क्वेश्चन ही चल रहे हैं यार, है ना, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके बाद में। सच दैट f of 1 is equal to f of 2 is equal to f of 3 is equal to 0, f of 4 is equal to 4, f of 5 is equal to 5, find out f of 6। ऐसे मत सोचना, इसमें सिमेट्री है, ये 3 0 है तो ये 3 सेम, ऐसा कुछ कि 4 f of 4 4 f of 5 5 तो f of 6 6, ऐसे नहीं होता है। प्रथम बोलो, f of x will be a times x minus 1 into x minus into x minus 3 into x minus अल्फा। अब यूज करो ये दोनों इंफॉर्मेशंस, f of 4 गिवन है 4, f of 5 कितना गिवन है 5 5 करो, a और अल्फा फाइंड करो जल्दी से।
या फिर चलो स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। इन दोनों की हेल्प से फाइंड करोगे क्या, ए और, अल्फा एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, बोलो 6, करेक्ट है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, ये देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन है दिस, f of x is a 4-degree polynomial f of x is a 4-degree polynomial such that f of 1 है 1, f of 2 है 2, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है मतलब 5 वेरिएबल्स है, मतलब 5 इंफॉर्मेशन आपको गिवन होना चाहिए। f of 3 है 3, f of 4 है 4, f of 5 है 6। फाइंड आउट f of 6। सोचो क्या करोगे, देखते हैं। एक तो मेथड ये है कि f of x कंसीडर कर लो ax to the power 4 bx cube cx square dx plus e, वहां पर ये सारी वैल्यूज पुट करके इक्वेशंस बना लो 5, उनको सॉल्व करने बैठ जाओ आराम से एक दिन में। बाकी ऐसा नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचो। f of x is a 4-degree polynomial such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2, f of 3 is equal to 3, f of 4 is equal to 4, f of 5 है 6, then we have to find out f of 6। चेतन कुछ एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन के बारे में, बोलो। देखो इससे एक क्लू मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे, f of 1 1, f of 2 2, f of 3 3, f of 4 is equal to 4, यानी we can write कि f of x, ध्यान सुनना होता है ना केयरफुली, f of x is equal to x, दिस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कितने लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 और x is equal to 4 4 अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जो फैक्टर्स बनाते हैं ना वो f of x is equal to x या f of x is equal to 2, f of x is equal to 3 वाले नहीं बनाते हैं, f of x is equal to 0 वाले रूट्स बनाते हैं। तो x को यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आ सकते हैं, तो ये बन गया अभी f of x minus x is equal to 0। इसके भी कितने रूट्स आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, 4, x is equal to 1 2, 4 हाँ देखो 1 पुट करो f of 1 वो है 1 1 minus 1 0, 2 पुट करो f of 2 2 minus 2 0, 3 पुट करो f of 3 3 minus 3 0, 4 पुट करो f of 4 4 minus 4 भी 0। तो ये हो गए दिस इज इक्वल टू 0 के रूट्स, यानी दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा एक पॉइंट और है ना, f of x था 4 डिग्री, तो f of x minus x is also 4 डिग्री।
4 डिग्री को केवल एक ही टर्म डिस्टर्ब कर सकता है, वो है x to the power 4। समझ रहे हो ना? हाँ सर। So f of x minus x can be written as 8 times x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus। 4। आपको फाइनली फाइंड करना है नॉट f of x minus x, आपको फाइंड करना है f of x। तो f of x कैसे फाइंड करोगे अभी? इसको राइट साइड लेके आ जाओ, यानी f of x is equal to 8 times x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 plus x। exactly। हो गया पूरा फाइंड आउट। जस्ट एक वेरिएबल रिमेनिंग है यहाँ पे क्या, a। और उसके लिए इंफॉर्मेशन और गिवन है, और वो है क्या, f of 5 equals to 6। f of 5, यानी पुट करो x is equal to 5, तो 6 is equal to 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4, और पुट किया था हमने x is equal to 5। So a is equal to 1 upon 24। 24। Finally we have to find out क्या, f of 6। तो x is equal to कितना पुट करोगे, 6। 6 minus 1, 6 minus 2, 6 minus 3, 6 minus 4, और x is equal to पुट किया था 6। करेक्ट है? हाँ। फाइनल आंसर बता दो जल्दी से। 11th। करेक्ट, डन। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। और अभी एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब आप चीजें खुद से सॉल्व करते हो, डिफिकल्टी फेस करते हैं, तब उनका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। ठीक है, तो तुम लोग कभी अटकोगे क्वेश्चंस में, तब तुम्हें ये मेथड याद आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अरे कितना सही अच्छा मेथड है, मतलब ये बहुत ही क्लासिक मेथड है एक्चुअली। ये तो बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट, तो फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना तो काफी काम आता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। f of x is a 4 degree, f of x is a, अच्छा एक सेकंड यार, चेतन इसका शीट शेयर करूंगा बेटे मैं ना। f of x is a 4 degree polynomial, या फिर आप शिंगेज में भी सॉल्व कर सकते हो ना। शिंगेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एलजेब्रा वाला पार्ट है, उसमें स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लेना इसका, क्योंकि इसका कोई शीट नहीं होता एक्चुअली, ये सबके अलग अलग चैप्टर्स में मिलते हैं इसके क्वेश्चंस। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके एक शीट बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is a 4 degree polynomial। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि मतलब आपको एक शीट बना दूंगा तो फिर वो टेस्ट के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, टेस्ट के लिए क्वेश्चंस फिर और बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैटर्न इनके ऊपर नहीं होते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस डेटा डिफरेंट होगा। तभी समझ रहे हो ना? हाँ सर। इसमें क्या वैरायटी नहीं होती है। तो सपोज करो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बनाए प्रैक्टिस शीट के लिए, तो वही 10 क्वेश्चंस मेरे को फिर टेस्ट में भी रखने पड़ेंगे, बस डेटा डिफरेंट हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि वैरायटी नहीं होती है इसके अंदर। वैरायटी मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं होती है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। So question है this, f of x is a 4 degree polynomial such that leading coefficient 2, f of 1 है 1, f of 2 है 16, f of 3 है 81, f of 4 है 256। कम से कम 5 इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा आपको। Then find out f of 5। करो ट्राई। अब इसमें क्या f of x इज इक्वल टू x नहीं है, इसमें f of x इज इक्वल टू कुछ और है, तो वो कुछ क्या है वो आपको सोचना है।
कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? तो x का 4 पावर x to the power 4 4। अब ये तो क्या है, आपको अपने आप से विजुलाइज करना पड़ेगा, है ना? तो 1 to the power 1, 2 to the power, sorry, 1 to the power 4, 2 to the power 4, 3 to the power 4, 4 to the power 4, यानी f of x is equal to x to the power 4। इसको कर रहे सेटिस्फाई 4 पीपल। f of x minus x to the power 4 is equal to 0। इसके रूट्स हैं 1, 2, 3 और 4 4। So we can write f of x minus 4 is सर आपकी स्क्रीन क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन फ्रीज हुई थी पहले, अभी ठीक है। is equal to a times x minus 1, x minus 2, x minus 3 into x minus 4 minus x to the power 4 right side। तो f of x हो गया अभी a times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus x to the power 4। फिर बोलो हाँ 4। अब सोच के बताना, f of x का लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है 2, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है f of x। So what should be the value of a? Given f of x is a 4 degree polynomial with leading coefficient, सर कैसे समझ में आएगा कि 5 will satisfy or not that x to the power 4 वाला इक्वेशन? देन डायरेक्टली आंसर बेटा नहीं लिख सकते कभी भी, तुम समझने का ट्राई करो। तुम एक तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो चेतन। सपोज करो f of 5 यहाँ पे 5 to the power 4 होता है। तन्मय आप सुन रहे हो ना, तन्मय प्रथम वगैरह? हाँ सर सपोज करो ये इंफॉर्मेशन भी गिवन होता है इसके अंदर। चैतन्य का डाउट ये कि f of 5 को आप 5 to the power 4 नहीं लिख सकते क्या सिमेट्री से? तो उसका रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा क्या प्रॉब्लम आएगा तुम सोच के बताओ। लेट्स से f of 5 भी 5 to the power 4 आता तो क्या इशू होता? वो मतलब 5 to the power 4 अगर पुट करते तो सिर्फ x raised to power 4 का ही आंसर होता। उसके आगे x cube plus x square तो नंबर और बढ़ जाता। नहीं, देखो और सोचो। लेट्स से इस क्वेश्चन में मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, जैसे ये 1 to the power 4 है, ये 2 to the power 4 है, ये 3 to the power 4 है, ये 4 to the power 4 है। सिमेट्री दिख गया, अच्छा सिमेट्री दिख रहा है। तो f of 5 भी आप लिख दो 5 to the power 4। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे बताओ सोच के यार। इसमें ये प्रॉब्लम है कि लेट से आप f of 5 को लिखते हो 5 to the power 4, तो इस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले वहां पे कितने पीपल होंगे? 5 और फिर यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? x minus 5 और 5 और डिग्री हो यहाँ जाएगा। पे हाँ वो 5 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर बट यहाँ पे गिवन है आपको 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल में इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? जस्ट 4 केवल 4 पीपल हो सकते हैं, 5 पीपल नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो सपोज करो f of 6 भी फाइंड करना होता तो 6 to the power 4, फिर उस केस में वो कितने डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा? 6 वो पॉसिबल नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि f of x आपको गिवन था 4 डिग्री पॉलिनोमियल, सर अगर x वहाँ
मतलब एफ ऑफ 4 फाइंड करना है और 4 डिग्री पॉलिनॉमियल है तो वैसे एक लिख सेकंड फिर सकते से बोल, एक सेकंड एफ ऑफ 4 फाइंड करना है और हैं और 4 डिग्री पॉलिनॉमियल है। नहीं कर पाओगे क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल में आपको 5 इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं या 5 इंफॉर्मेशंस का रिक्वायरमेंट होता है, समझ रहे हो? तो 4 इंफॉर्मेशन तो ये रहे, एक इंफॉर्मेशन ये रहा, टोटल 5 इंफॉर्मेशन, समझ गए? हाँ सर, पर वो सिमेट्रिक्स मतलब नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर सकते, कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन होगा, जैसे एफ ऑफ 6 गिवन होता, लेट्स से 7 ऐसा कुछ गिवन होता, तो ये प्रॉब्लम होता कि हमें ये फोर्थ फैक्टर नहीं मिलता, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस, अल्फा। समझ गए? हाँ सर। इसको तो हटा दो यहाँ से ना, इसको तो हटा दो, समझ गए ना अभी? हाँ सर। तो अभी क्वेश्चन ये चल रहा था कि जो है एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको 4 डिग्री पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 2, सो वैल्यू ऑफ ए शुड बी 2 और समथिंग एल्स। ए इज इक्वल टू 2 होना चाहिए क्या? तो एक्स्ट्रा पावर 4 कैंसिल एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा, देखो x टू द पावर 4 इफेक्ट करेगा 4 डिग्री पॉलिनोमियल को, x टू द पावर 4 की जगह पे x क्यूब होता, x स्क्वायर होता, कांस्टेंट टर्म होता या फिर x होता, तो वो लोग 4 डिग्री को इफेक्ट करेंगे क्या? नहीं। नहीं। but x to the power 4 will definitely affect 4 degree polynomial। टोटल कोफिशिएंट गिवन है आपको 2, तो a यूज करना पड़ेगा आपको, कितना? 1। लेट्स से a यूज करते हैं बाय मिस्टेक 2, तो टोटल लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो गया? 3। नहीं चाहिए, समझ गए? हाँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ये आपको करना है होमवर्क में, डन? हाँ सर। ठीक है, जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ये तो हो गया चैप्टर फिनिश, इसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह वो आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए आप शिंगेज का अलजेब्रा वाला पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें स्टार्टिंग में है रिमाइंडर फैक्टराइजेशन थ्योरम, वो कर सकते हो सॉल्व। बाकी इसका शीट जो होता है वो देखो नहीं होता है, वो मैं बना करके आज इवनिंग तक आपको दे देता हूँ। बेसिकली जो टेस्ट पेपर में बनाने वाला था उसके क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, नहीं? हाँ सर। हाँ। सर रिकॉर्डिंग भी भेज देना इस लेक्चर। रिकॉर्डिंग अगर अपलोड होते ही सेंड कर दूंगा ना, 1 घंटे में या हाफ एन आवर में हो जाएगा, तो फिर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर। इसका रिवीजन कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको थ्रू आउट 2 इयर्स, देखेंगे वहां। बाकी जो है शिंगेज में से लॉगरिथम का प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो। शिंगेज में लॉगरिथम गिवन है किस बुक में? अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है, पता नहीं क्यों गिवन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से उसका प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक? हाँ सर। चलो बेटा, ओके है ना, मिलते हैं। बाय सर। बाय सर।